हेलो ट्रेडर्स। तो WD के बहुत एक एडवांस ट्रेडिंग मेथड जो है गनर 24। तो बेसिकली गनर 24 जो है वो एक ओवरलैपिंग सॉफ्टवेयर है, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जरिए आप लोग मार्केट में से आर्क बेस्ड ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी गनर 24 को इन माई WD प्रीमियम जो मेथड्स है उस पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको मार्केट में स्विंग्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद आर्क ज़ोन्स, द डबल आर्क ज़ोन्स, तो वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर हम लोग टाइम मल्टीप्लाई को भी कर सकते हैं। टाइम मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? फिबोनाची बेस्ड मार्केट से जहाँ से आपने स्विंग को आइडेंटिफाई किए हैं, उस पर्टिकुलर फिबोनाची बेस्ड टाइम मल्टीप्लायर। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर price step per arcs, bars per arc and the Fibonacci time multiplier। और ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो बुलिश एडवांस ग्रीड और द बियरिश एडवांस ग्रीड पे भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग मार्केट को एज अ ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बट एज अ ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो पूरे के पूरे सिस्टम मैं शेयर कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे ओवरऑल सिस्टम ही जो है वो नॉन डायरेक्शनल मार्केट को हमें दिखाने की कोशिश है। यानी कि हम लोग मार्केट में कभी भी पहले से सोच के नहीं रखेंगे कि मार्केट बुल होगा या फिर बियर होगा, बट जिस भी पॉइंट से मार्केट अगर एक बेयरिश ग्रिप पे है तो बेयरिश विंडो को हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, बुलिश ग्रिप पे है तो बुलिश विंडो को हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। सिंपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि आप अगर आप सभी को याद होगा तो कुछ समय पहले हमने शंकरा बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट्स को बहुत टाइम से मैं इस पे मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो ओवरऑल फिर रिसेंटली मार्केट में ये 800 के ऊपर गए थे। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये जो मेरे WD के टाइम जोन्स है, टाइम जोन अब रिसेंट कोई भी समय पे ये टाइम जोन को क्रिएट नहीं किए, बट प्रीवियसली 9 अगस्त से लेकर 28 अक्टूबर के रेंज तक मार्केट में मल्टीपल ऑफ द जोन्स क्रिएट किए हैं। और आपने पहले वीडियो देखे होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपको पता है कि ये जो है ये कोई भी रिपेंटेड वाला इंडिकेटर नहीं है। दिस इज अ नॉन रिपेंटेड बेस इंडिकेटर। मैं दोबारा से इसको एक बार थोड़े से समय के लिए आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। सी, दिस इज अ नॉन रिपेंटेड बेस। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर साइकिल के बेस चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर समय के बाद देयर इज नो सच टाइम हैपन ओवर हियर। अब हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे इसको WD आर्क के साथ ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, वो हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो सी हम लोग यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्रीवी जहां से मार्केट ने टाइम साइकिल को बनाना स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि फ्रॉम द डे ऑफ 9th ऑफ अगस्त 2024। अब अगर आपको पता नहीं है तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ से मैं जब जहां से इन्वेस्टेड था वहां से यहाँ तक मैंने काफी बार इस पर्टिकुलर जोन पे बाई किए हैं। वो बाइंग टेक्निकल बाइंग नहीं था, वो फंडामेंटल बेस्ड बाइंग थे। बट कैसे आप इसी पर्टिकुलर मेथड को टेक्निकली कर सकते हैं विदाउट नोइंग, और इस पे आपके फायदे क्या होंगे? जब भी आप टेक्निकली कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो हो सकता है कि आपको वहां पर एक एडवांटेज मिले, और एडवांटेज जो है वो है टाइम एडवांटेज। यानी कि मैं अगर 13 सितंबर से मान लो मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर कितने समय रुकना पड़ा? 13 सितंबर के मान लो मेरा 13 सितंबर से मेरा इन्वेस्टमेंट है 571, वहां से स्टॉक ने कितने गिरावट दिया? 22%। और मिनिमम ब्रेक इवन आने के लिए मुझे यहाँ पर 13 सितंबर से लेकर 13 नवंबर, यानी कि 2 महीने के ऊपर लगे मिनिमम से मिनिमम ब्रेक इवन आने में लिए। बट अगर मैं टाइम थ्योरी का अप्लाई करता हूँ, टाइम के एडवांस मेथड को मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कैसे पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व होते हुए दिखेंगे। सी, देयर आर लॉट्स ऑफ कंटिन्यूएशन प्रोग्रेस आर देयर। उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम जोन कौन से थे? यहाँ 30 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। अब अगर इस पर्टिकुलर जोन को आप मार्क करेंगे, ये जो जोन है इसको आप मार्क करेंगे, कल हमने क्या दिखाया था आपको? कल हमने WD ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9 के बेस्ड कुछ फॉर्मूले को दिखाया था। आज मैं उसी थ्योरी को दिखाऊंगा, बट ऑन द बेस्ड ऑन द ज्ञान ARC मेथड। ज्ञान आर्क में मुझे यहाँ पर बॉटम कहाँ पर दिख रहा है? 487। और मुझे यहाँ पर टॉप कहाँ पर दिख रहा है? 534। तो मैं इसके इन बिटवीन वी विल टेक अ मेजर नंबर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 500, या फिर मान के चलता हूँ मैं 487 को ही लेता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी डिफरेंट मेथड पे अप्रोच नहीं करूंगा मार्केट को।
तो 487.3 हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो बियरिश स्ट्रीट पे जाएंगे 487.3, 487.3। अब मैंने यहाँ पर मार्क की 487.3। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, जब आप पर्टिकुलर इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। पहली बात, मैक्सिमम प्राइस पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मार्केट में एक पर्टिकुलर बियरिश ग्रिड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कि बियरिश ग्रिड को जब भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पर ये एडवांस पार्ट्स है, यहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस फिलहाल के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर इफ यू सी, देयर इज अ मिनिमम प्राइस 477 एंड देयर इज अ डबल आर्क जोन एट द 470, यानी कि 472 से लेकर 477 के लेवल। तो मैं इस पर्टिकुलर लेवल्स को मार्क कर लूंगा, 472 से लेकर 477 से, 472 से लेकर यहाँ पर 477 के जोन मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब ये जो है ये प्राइमरी जोन है मार्केट से। व्हाट इज द प्राइमरी जोन? ये जो है ये प्राइमरी जोन है, यानी कि आर्क 1। डब्ल्यूटी ज्ञान के मुताबिक अगर मैं करूँ तो आर्क 3 से ट्रेड्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। आर्क 3 को ब्रेक होने के बाद आर्क 3 और 4 से 10 तक मार्केट में ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट होते हैं। सी दिस इज द आर्क 3 एंड द 4। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 400 457 450 457 ऑन द 450 मैं मार्क कर लेता हूँ, 457 452। अब मार्केट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर ज्ञान एआरसी में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आर्क 4 को मैं मार्क करूंगा। आर्क 4 कौन सा है, 447 एंड 442, 447 440, 447 एंड हियर 440। अब मैं अगर आपको सिस्टम यहाँ पर शो कर दूं, व्हाट इज द बेसिकली गैन आर्क? गैन आर्क इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर थ्योरी। ये जो आपको दिख रहा है गैन स्क्वायर फिक्स्ड एंड द गैन स्क्वायर, ये है एक्चुअली में गैन आर्क। तो गैन आर्क जो है अगर मैं यहाँ तक मार्क करूँ तो आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द डबल आर्क्स। ये मार्केट में डबल आर्क्स है। अब डबल आर्क थ्योरी कैसे दिखते हैं हम लोग? सी अगर मैं डबल आर्क थ्योरी को फ्रॉम हियर टू हियर मैं अगर प्लॉट करता हूँ, या ये जो है ये बेसिकली इंडिकेटर तो दिए हैं, बट ओवरऑल जहां तक हम लोग की ट्रेडिंग की बात है, बिना नॉर्मल पेज के, यानी कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्राइस टू बार रेशियो और फिक्स्ड स्केल चाहिए, जो वेब चार्ट्स पे अवेलेबल नहीं होता। तो अगर मुझे यहाँ पर मैं देखूँ तो ये डबल आर्क के सिंगल आर्क में मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ने दूसरे आर्क तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे समय पे अगर मार्केट में प्रीवियस बॉक्स ब्रेक होते हैं तो मार्केट जो है वो अपसाइड जाने के लिए रेडी होते हैं। दैट इज अ बेसिक थ्योरी इन द मार्केट। हम लोग क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर बॉटम को, बिकॉज हमने क्या देखा, हमने देखा कि मार्केट जो है वो एक डबल आर्क पे सपोर्ट लिया। तो हमें हमारे लिए कौन से मेथड हमें चाहिए, हमारे लिए चाहिए सिंपल थ्योरी। यहाँ पर कुछ थ्योरीज है, बट मैं आपको एक सिंपल थ्योरी की यहाँ पर फोकस करता हूँ। जहां पर मार्केट में ज्यादा लंबे समय के लिए टाइम साइकिल होल्ड किए हैं, उसी बॉटम को मैं मार्क करूंगा, जैसे कि 487.3 को। तो 487.3 को मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, 487.3। सी यहाँ पर नेक्स्ट प्राइस कहाँ पे आ रहे हैं, 497। और हम हमारे जो है मतलब आर्क 3 है वो कहाँ पर आ रहे हैं, 517 से लेकर 522। सी 517 से लेकर 522 मार्केट में क्या किए, मार्केट इस जोन पे ब्रेकआउट हुए। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में कैसे किस तरीके से ट्रेड बना, सी आफ्टर द मार्केट ब्रेकआउट हैपन देयर इज अ अर्निंग शेयर्स आर देयर, बट वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। बट हम लोग यहाँ पर एक प्राइस एक्शन को क्लियरली देख सकते हैं। प्राइस एक्शन क्लियरली देखने के साथ साथ हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि मार्केट जो है बहुत लंबे समय में सेलिंग के बाद मार्केट ने एक बाइंग जनरेट किया था। मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जब भी ट्रेड करेंगे तो प्राइस एक्शन के मल्टीपल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको कभी प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस देखने हैं तो मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोस है चैनल में अवेलेबल है, यू कैन वॉच। मैं यहाँ पर बेसिक थ्योरीज को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जो है वो टर्न कर रहा है। टर्न कैसे करता है, से फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि मार्केट ने जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व किए,
यहाँ से मार्केट ने काफी लंबे समय में बियरिश साइकिल चला था। इस बियरिश साइकिल के ऊपर मार्केट आकर एक बुलिश साइकिल को कवर कर लिया, यानी कि मार्केट जो है ट्रेंड चेंज किया एज पर द थ्योरी। अब थ्योरी वाइज ट्रेंड चेंज हुए तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? जी, टारगेट्स बहुत इजी हैं। हमारे आर्क 10 तक हमारे टारगेट रहेगा, यानी कि आर्क 10 जब तक ना मार्केट में रेंज क्लियर नहीं होता, आर्क 10 तक टारगेट रहेगा, यानी कि 592.3 तक। तो 592.3 तक अगर मेरे फर्स्ट टारगेट 592.3, इसके बाहर के जो टारगेट्स हैं वो आर्क के बाहर आते हैं मार्केट में टारगेट। अब आर्क के ऊपर अगर रहते हैं, यानी कि डबल आर्क की जो फाइनल थ्योरी है उसके ऊपर अगर मार्केट जाते हैं जैसे कि यहाँ पर 592.3 पे आए मार्केट। अब इसके हमें क्या करने की जरूरत है? हम यहाँ पर मल्टीपल ऑफ द आर्क को क्रिएट करने होंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10 तक मार्केट में मैंने यहाँ पर दिए हैं। ओवरऑल इसके बाहर मुझे देखने की जरूरत होगा। अब अगर मैं मान लूँ कि मुझे और कोई दूसरे पैटर्न पे देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल, इसी थ्योरी को मैं एक्सटेंड कर दूंगा एंड ऑन द एक्सटेंडेड थ्योरी मुझे यहाँ पर जो नंबर है वो है 534। अब यहाँ पर मैं करूँगा 534 और 534 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो R3 के ऊपर मुझे जाने की ज़रूरत है, यानी कि 569। हमारे यहाँ पर कौन सा लेवल है? 592। अब 592 के ऊपर है तो नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? 640, 639। तो 639, तो ये जोन्स जो है वो लगातार मार्केट में इंक्रीज होता रहता है। तो ये जोन्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, वो हम लोग डेफिनेट तरीके से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे। So that's it for today with this particular theory, and we'll get back in the next one. Bye.